जो माँ बाप की इज्जत को ताक पे रख के और शादी करे कि देखिए मैं कैसे प्यार किया था, कैसे डेट पे गया था, कैसे भेंट हुआ था, कितनी बार हुआ था। मरना बहुत आसान है महाराज, किसी भी हालात में तुरंत आप जाके बिजली का तार पकड़ लीजिए, ट्रेन के नीचे जाइए, जहर खा लीजिए, मर जाएंगे। लेकिन किसी भी हालात में जी कर दिखाइए, असली मर्द उसे कहते हैं जिसकी पहचान ही घरवाली, बगल वाली और साली के साथ हो, जो अपने माँ बाप की इज्जत को ताक पे रख के खुद शादी कर ले। और आपने फिल्म देखा ना पुष्पा, है साला झुकेगा नहीं साला, समझ रहे ना? तो ये समझ लीजिए। अंजना कश्यप आई थी उससे, आपके बिहार में आई थी, हेलीकॉप्टर लेके लोग चापने लगे, पैदल चाप दिए कि हेलीकॉप्टर में उड़ गया। रील्स बनाते थे, कभी साली के साथ, कभी घरवाली के साथ, कभी बगल वाली के साथ। ये भी करते हैं, नहीं करते थे? बिल्कुल करते हैं, देखे भी। तो आप बताइए, मनीष कश्यप आ गए कि लाखों लोगों की उम्मीदें तोड़ के चला गया। अगर उसकी मजबूरी थी, माना कि एक मजबूरी थी, तो आके पब्लिक में बोल देता कि ये मेरी मजबूरी थी, तो क्या पब्लिक नहीं समझती? कुछ भी बोल देंगे। आप क्या औकात है देने की? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। आज वो लोग कहता है ना कि ठीक है, एक भिखारी सच कह रहे कि मुझे तो मौका मिल गया था। हाथ मेरा 28 अप्रैल 2004 को कट गया था। 2004 में समझ लीजिए मैं कि आप जितेंद्र के पास जाएंगे, 4 सवाल पूछना है, 5वां सवाल आपकी औकात नहीं है कि पूछ लेंगे। जरूर है माइकवा को फेंक दीजिए, फिर भी हम पूछेंगे आपसे। ये मेरा मौलिक अधिकार है। अभी मेरे साथ दुनिया का पहला दिव्यांग पत्रकार हैं, जितेंद्र जी हैं, जो दिव्यांग होने के बावजूद भी ये पत्रकारिता के क्षेत्र में आए और अपना नाम हासिल किए। दिव्यांग होने के बावजूद भी पत्रकारिता करते हैं। पिछले कितने सालों से कर रहे हैं? अभी तो 3-4 साल लगभग हुआ मुझे पत्रकारिता करते हुए। और पत्रकारिता नहीं करता हूँ मैं, फ्रीलांसर हूँ और मौलिक अधिकार है मेरा। फ्रीलांसर और पत्रकार में क्या अंतर? हाँ, और ये बहुत बड़ा सवाल आपने किया है। किसी से पूछिएगा, माइक लेके उठा के तो चल देते हैं, लेकिन कहते हैं मैं पत्रकार हूँ, तू पत्रकार हो? ये नहीं, मैं कह रहा हूँ, हालांकि नहीं मुझे कहना चाहिए, लेकिन तू पत्रकार नहीं, फ्रीलांसर हो। समझ रहे ना? दोनों में अंतर क्या है? दोनों में बहुत सारा अंतर है सर, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर ये है कि क्या होता है कि जब आप पत्रकार बन जाएंगे ना सर, तो एक क्या होता है कि गाइडलाइंस आएगा। गाइडलाइन से आएगा कि आप जितेंद्र के पास जाएंगे, 4 सवाल पूछना है, 5वां सवाल आपकी औकात नहीं है कि पूछ लेंगे। और सवाल दूसरा कोई देगा, आप नहीं दे सकते हैं। जो आता है रिपोर्टर की औकात नहीं है कि एक भी सवाल अपने मन से पूछ ले। उसके ऑफिस से जो मिलेगा वही करेगा। अब फ्रीलांसर का मतलब है कि हमारा मौलिक अधिकार है, हम चढ़ के पूछेंगे, जो मन करे वो पूछेंगे, जो मन करे नहीं, कानून के दायरे में रह के पूछेंगे और अधिकार है हमारा पूछने का। जरूर है माइकवा को फेंक दीजिए, फिर भी हम पूछेंगे आपसे। ये मेरा मौलिक अधिकार है। चलिए, आपका मौलिक अधिकार। ये बताइए जितेंद्र जी, ये आपका जो हाथ है ये कब कटा और कैसे कटा? हाथ मेरा 28 अप्रैल 2004 को कट गया था। 2004 में समझ लीजिए मैं 11-12 वर्ष का था, और 11,000 के चपेट में आने से, 11,000 वोल्टेज बिजली जो होता है उसके चपेट में आने से दोनों हाथ मेरे कट गए। अच्छा, ये कटने के बाद किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको मतलब जीवन में किन किन समस्याओं का सबसे अधिक सामना करना पड़ता है? देखिए, पूरी लाइफ समस्या है, लेकिन अधिक और कम की बात नहीं है। समस्या तो आपको भी है, कह दीजिए कि हमको नहीं है, बिल्कुल कह दीजिए कि नहीं है, बिल्कुल देख लीजिए भैया, ये हाथ पैर वाले हैं, इनको देख लीजिए, ये खुद कह रहे हैं कि हमको समस्या है। तो आप सोच सकते हैं कि ये बहुत परिपूर्ण है, भगवान इनको परिपूर्ण बनाए, तो इनको समस्या जब हो सकती है तो हमको जाहिर सी बात है कि समस्या तो होती है। लेकिन हाँ, हर एक समस्या का निदान भी है, नहीं है? बिल्कुल है। तो उस समस्या का मैंने निदान किया है और कहा है कि बेटा नहीं झुकूंगा नहीं। आपने फिल्म देखा ना पुष्पा, है साला झुकेगा नहीं साला, समझ रहे ना? तो ये समझ लीजिए, हाथ पैर मायने नहीं लगता है भैया, मायने यहाँ रखता है। अगर आपका दिमाग सही है ना, तो आप बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड को हिला सकते हैं। नहीं हिला सकते हैं हम लोग यहाँ एक कमरे में, नहीं होना। बिल्कुल बिल्कुल, अब राइट पकड़े। अब हम लोग एक कमरे में बैठ के इस वीडियो को शूट कर रहे हैं और लाखों लोग देखेंगे। सोचिए, अबे तो नहीं गए ये भाई हमारा देखिए, ये भाई हमारा देखिए, भाई हमारा देखिए, समझ रहे हैं? ये दिमाग का सेंस है, होता है ना? तो ये राइट है सर, और हमें प्रयोग करना चाहिए, हमें अब मौलिक अधिकार समझना चाहिए, और हमने हक के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, लड़ना चाहिए, मिट जाना चाहिए। अच्छा, दोनों हाथ कटने के बाद हम लोग जैसे
सब बड़ी बड़ी शहरों में या छोटे मोटे शहरों में घूमते हैं तो देखते हैं कि जिनका हाथ पैर होता है उसके बावजूद भी वो लोग सड़क किनारे बैठकर भीख मांगते हैं या मैं क्यों नहीं रेलवे स्टेशन पर, मैं है क्यों ना, नहीं भीख मांगता? क्योंकि आपके पास वो मौका था कि मतलब हाथ कटने के बाद आप मुझे भी भीख मांगना ये चाहिए, मुझे भी भीख मांगना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी आप उन लोगों के लिए एक मिसाल बन के खड़े हुए हैं, उभर के आए सामने कि देखिए न होने के, मेरे हाथ न होने के बावजूद भी मैंने ये करके दिखाया। वह जोश और जुनून उन लोगों के अंदर ये खूनवे में ऐसा है ना, ऐसा ही है, पग्गा धारण नहीं होता है मित्र, इसके पीछे बड़ा राज होता है। अच्छा, ये जब भी झुकता है ना तो सिर्फ उनके सामने झुकता है, दुनिया के एक ही मालिक है, उनके सामने झुकता है और किसी के सामने झुकता ही नहीं। और हाथ फैलाना है तो मैं उनके यहाँ फैलाऊंगा, आपके यहाँ क्यों फैलाऊंगा भाई, क्यों फैलाऊँ? आप क्या दे देंगे? आप क्या औकात है देने की? बिल्कुल आप नहीं दे पाएंगे। आज जो लोग कहता है ना कि ठीक है, एक भिखारी सच करे कि मुझे तो मौका मिल गया था, लेकिन मौके का लोग कुछ फ़ायदा उठाते हैं। कुछ लोग उस मौके को एक अपना वजूद बना लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, इसको दिखा देना है। लोग कहते हैं ना कि कुछ करना है तो कुछ करके दिखा जाओ, तो कुछ करके मैंने दिखा दिया। आज लाखों लोग मेरा वीडियो बनाने का ये शौक़ नहीं था कि वीडियो बनाने लगूंगा तो बहुत पैसा कमाने लगूंगा। अगर आज मैं वीडियो भी नहीं बनाता तभी 30-40 हज़ार कमाता, ये मेरी औकात है, ये मैं जानता हूँ, कमा लेता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रहा सवाल वीडियो बनाने का, यही उद्देश्य था कि दिव्यांग ही नहीं, सामान्य लोग भी मेरा वीडियो देखकर शर्म के मारे शुरू हो गए, शर्म के मारे शुरू हो गए कि अरे साला ये तो बिना हाथ का जब चल रहा है तो हम क्यों नहीं चलेंगे, हम भी चलेंगे। अब लोग तेज दौड़ने लगे, वो एकदम दिव्यांग थे, सो गए थे, लेकिन जब मुझे देखे तब से उनका आँख का पट्टा खुल गया कि अरे यार नहीं, अब तो मुझे लड़ना पड़ेगा। और लोग लड़ रहे हैं भैया, लाखों लोग हैं जो लड़ना सीख गए। वो आपको देखकर आपसे वो सीखे हैं कि हमको लड़ना, बिल्कुल सीख गए। मतलब आप कैसा मतलब महसूस करते हैं कि आपसे कोई प्रेरित होकर कोई सीख रहा है, कुछ कर रहा है? अभी आपको अगर कोई प्रूफ अगर दूं तो मेरे चैनल पे ऐसा प्रूफ पड़ा हुआ कि उसको मैं साबित करूं। दूसरा चीज़, अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि जहर खाने जा रहे थे। मरना बहुत आसान है महाराज, किसी भी हालात में तुरंत आप जाके बिजली का तार पकड़ लीजिए, ट्रेन के नीचे जाइए, जहर खा लीजिए, मर जाएंगे। लेकिन किसी भी हालात में जी कर दिखाइए, असली मर्द उसे कहते हैं, उसे कहते हैं जो ही इन समस्याओं के साथ जूझकर फाइट करके जिंदा रहे और अपना स्तंभ में खड़ा करे और पहचान बनाए, वही सब असल मर्द होता है। तो मैं मर्द हूँ, माँ ने मुझे मर्द पैदा किया है और कहा कि बेटा कितना ही दर्द में रहो, जाके लोगों को साबित करो कि शेर कभी दहाड़ना छोड़ता नहीं है। साला पैर कट जाता है, हाथ कर शुरू करता है ना, जाइएगा आप शेर के पास, लाख उसका पैर हाथ कट शुरू करो, काट ना पाएगा लेकिन खूंखार हो जाएगा, क्या समझ रहा है? तो ये सब सारी चीज़ें हैं, समझिए बात। विपिन सर के लिए क्या कहिएगा? कौन विपिन सर? वही, वो एक तरह से अपने आप को पत्रकार भी मानते हैं, शिक्षक भी मानते हैं और मुखिया भी मानते हैं। ये तो त्रिकोणी हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों है का? वही मानते हैं अपने आप को। अच्छा, वो तीनों मानते हैं अपने आप को, पत्रकार भी मानते हैं, अच्छा, टीचर भी मानते हैं और मुखिया भी मानते हैं। आप बिहार से हैं, आप कैसा देखते हैं उनको? आपके नहीं, आप नहीं है वो, मेरा आपसे प्रश्न है, आप कैसे देखते हैं विपिन सर? टीचर के नाते तो बहुत अच्छे हैं, लोग कहते हैं कि टीचर हैं, लेकिन मैं टीचर चाणक्य भी टीचर थे, गुरु थे, तो चाणक्य से भी बड़े हैं का ही? आज हमारे तो समझ में नहीं आता। पीछे तो जाएंगे तो वो बनाते थे, रील्स बनाते थे, कभी साली के साथ, कभी घरवाली के साथ, कभी बगल वाली के साथ, ये भी करते हैं, नहीं करते थे? बिल्कुल करते, हम देखे भी। तो आप बताइए, जिसकी पहचान ही घरवाली, बगल वाली और साली के साथ हो, जो अपने माँ बाप की इज्जत को ताक पे रख के खुद शादी कर ले, और गुरु कहता है, अब फिर एक तरफ गुरु कहने, मैं गुरु हूँ, शिक्षक हूँ, मैं जो कहता हूँ फैक्ट कहता हूँ, जो माँ बाप की इज्जत को ताक पे रख के और शादी करे कि देखिए मैं कैसे प्यार किया था, कैसे डेट पे गया था, कैसे भेंट हुआ था, कितनी बार हुआ था, अब उसको आप गुरु मानते हैं? वो तो कहते हैं कि हम गुरु हैं। अब जो कहते हैं तो ठीक है भैया, बढ़िया तो है। हम भी तो अपने आप को कहते हैं कि हम अब्दुल कलाम हैं, हम भी कहते हैं, तो हम मान जाइएगा हम अब्दुल कलाम है, हो भाई, मान जाइएगा उनको, तो कहिए ना कि हम अब्दुल कलाम है, जा रहे हैं हम भी बनाएंगे मिसाइल मैन हम ही बने। हम भी बनेंगे, मिसाइल बनाएंगे, भारत के लिए करेंगे। अरे हाथ नहीं है तो क्या, हथियार चलाना भूल गया हूँ का? अरे भारत माँ पे जब भी पहली बार आ जाएगी ना तो सबसे पहले हथियार जितेंद्र के हाथों में होगा, भले ही हाथ नहीं है, नहीं तो हमेशा चैलेंज करता हूँ, कभी भारत पे कोई आक्रमण करके देखे, सबसे पहले हथियार मैं उठाऊँगा, भारत माँ के लिए जान दे दूँगा मैं। तो
तो उनमें से नहीं है। ये कहते हैं कि मेरा ले लो, मेरा ले लो। ये ऐसे टीचर हैं। विपिन सर जो कहते हैं कि हमारे लिए कोई पत्रकार सामने खुल के नहीं आया था जब चुनाव लड़े थे, है ना, चूँकि आप हम देखे भी आपके चैनल पर, आप चुनाव से पहले गए भी वीडियो बनाए थे, उनके समक्ष उनके पक्ष में बहुत वीडियो बनाए, फिर भी वो कहते हैं कि कोई पत्रकार आया नहीं, कोई मेरा मदद किया नहीं। अब देख लीजिए, अब उनको अपना दिखता है बस कि हम ही हैं। वही बतिया तो हम कह दिए तो कहेंगे मार जूता शुरू कर देते हैं, बोर्ड बनाते हैं और शुरू कर देते हैं। ये दिव्यांग है, विकलांग होने का फ़ायदा उठा। कहाँ 1 रुपया दिए हमको, पूछिए ना। सम्मान दिए हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ, करता था, करता रहूँगा। लेकिन जब फ़ायदा उठाने, पूछिए ना कि 1 रुपया हमको दिए हैं। अपनी माँ की कदर कहते हैं कि मोदी फंड में इतना डाल दिया। अरे हम तो गए, पंजाब से जाते थे, यूपी से जाते थे, 1 रुपया हमको दिए हैं? बताइए ना। 1 रुपया दिए हैं का? 200 वीडियो बनाया, इसलिए बनाया था कि ये मुझे सम्मान दिए थे, मेरे चैनल पे जाके सम्मान दिए थे। और मुखिया बनते ही जैसे होता है ना कि सियरा हुए रहता है तो ये पहले वही से, लेकिन बस खाल बदल लिए, बस चेंज हो गए, मामला हो गया। तो रहा सवाल विपिन मुखिया की बात करिए, सर की बात मत करिए। विपिन मुखिया नौटंकी बाज मुखिया है, सुन लीजिए, सीधा समझ लीजिए। आपके चैनल पे खुल के डालिएगा कि ऐसे नौटंकी बाज मुखिया है ये। सर का बात नहीं है, मैं किसी सर का अपमान नहीं किया, और सभी सर ने मुझे सम्मान दिया है। चाहे खान सर हो, चाहे सुपर 30 के आनंद कुमार हो, चाहे गुरु रहमान हो, चाहे SK झा हो, चाहे जिसको आप कहिए, सभी लोगों ने सम्मान दिया है। और मैं सम्मान सबका कबूल किया हूँ, और मैं आजीवन ऋणी हूँ। और ख़ास तौर से बिहार का मैं आजीवन, यही कहने लगे बिहार में आ जाओ, तुम्हारा ये कर देंगे, क्या कर लेंगे? बिहार आपके बाप का है? बिहार मेरा भाई है, मैं आऊँगा। अब बिहार में आके बैठा हूँ, देख लीजिए, बिहार में तो बैठा हूँ, क्या कर लेंगे आप? बिहार में नहीं हूँ, बता दीजिए कि बिहार में। बिहार के सिवान जिले में ही है आप। तो सोच लीजिए, तो डर नहीं है। मरने से तो एकदम मैं डरता नहीं हूँ। क्या करेंगे? मैं कहता हूँ कि अगर मुझे मारना तो ख़त्म कर देना, जिंदा छोड़ देगो तो फिर सोच लेना। मैं किसी से यही कहता हूँ कि अगर मुझे मारना होगा तो ख़त्म कर देना, जिंदा छोड़ेगा तो सोच लेना। ये तो किसी फिल्म का डायलॉग है। नहीं तो डायलॉग ही समझ लीजिए इसको। अगर मुझे छोड़ दिए ना तो जितेंद्र अकेले नहीं है, 1 लाख के बराबर है। ये आपकी मूर्खता है कि आप देख रहे हैं कि अकेले है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और विपिन सर तो ठीक है, लेकिन मुखिया के लायक नहीं है। और अब तो पत्रकार भी बन गए हैं, अब पत्रकार नया पत्रकारिता भी कर रहे हैं। औकात है तो 0 लेवल पे आ जाएं, जैसे आप आए हैं, हम आए हैं, भाई लोग आए हैं। चार दीवारी के अंदर बंद करके बोर्ड पर, आज 4 दीवारी के अंदर कोई भोंक लेता है। इंटरनेशनल लेवल के मुझे कहते तो देखे है ना, अभी अंजना कश्यप आई थी उससे, आपके बिहार में आई थी, हेलीकॉप्टर लेके, लोग चापने लगे। पैदल चाप दिए कि हेलीकॉप्टर में उड़ गया। सोच रहे ना। तो देखिए, पर्दे के पीछे और 0 ग्राउंड पे आना बड़ा मुश्किल है सर। आके देख लें। औकात जमीनी स्तर पर काम करना बहुत मुश्किल। मनीष कश्यप के लिए क्या कहिए? कौन मनीष कश्यप? वही पत्रकार मनीष कश्यप, चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ने वाला। बेकार मनीष कश्यप कहिए ना भाई, बेकार मनीष कश्यप कहिए। आप तो कभी कभी उनके समक्ष में, कभी नहीं, 6-7 महीने मैं बिहार में आया तो मनीष कश्यप का देन ताकि मैं बिहार में आया। क्या बात कर रहे हैं? बिहार, वो मनीष कश्यप की बात करिए जो मनीष कश्यप गरीबों की आवाज़ बनता था। उस मनीष कश्यप की बात करके हमारे जैसे लोगों का सहारा बनता था। मैं उस मनीष कश्यप का एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा, और हमेशा उसके लिए दिल रोता है। लेकिन अब एक मनीष कश्यप आ गए कि लाखों लोगों की उम्मीदें तोड़ के चला गया। अगर उसकी मजबूरी थी, माना कि एक मजबूरी थी, तो आके पब्लिक में बोल देता कि ये मेरी मजबूरी थी। तो क्या पब्लिक नहीं समझती? कुछ भी बोलते थे तो लोग समझ जाते थे, वो बतिया नहीं समझती। 2 मिनट का तो वीडियो ही बनाना था, सारा खेल हो जाता। तो यही सब सारी चीज़ें हैं सर। लेकिन यानी उनको वैसा नहीं करना चाहिए। मैं वैसा नहीं करना चाहिए। अगर पत्रकार के हैसियत से बात कर रहे हैं तो मनीष कश्यप अब काहे नहीं बोल रहे हैं? आप तो सवाल भी नहीं कर पा रहे हैं। और अब मनीष कश्यप, अब पहले नहीं बताना पड़ता था, लोग सर्च करते थे, यार मनीष कश्यप। अब तो खुद कर रहे हैं, कहीं जाएंगे ना भाषण दे रहे हैं तो भाइयों बहनों मैं मनीष कश्यप। अरे बाप रे बाप, कौन मनीष कश्यप? समझ रहे ना? अब खुद पहचान जाके देखिएगा, वीडियो कभी उठा के उसका सर्च करके देखिए। अब खुद कर भाइयों बहनों मेरा नाम मनीष कश्यप है। अरे अब बताइए कि जिस मनीष कश्यप को लोग सर्च करते थे, अब वो खुद बता रहा है कि मेरा नाम मनीष कश्यप है। तो कितना दुर्भाग्य है, सोच लीजिए।
अब बताना पड़ रहा है। जिस व्यक्ति की पहचान खुद पब्लिक बनाई थी, अब वो पब्लिक को बता रहा है कि मेरा नाम मनीष कश्यप है। अब तो नहीं कह रहे कि मेरा नाम सौंदा बिहार है। ये तो नहीं अभी टाइटल हट गया। अब कह दे कि मेरा नाम, मैं सौंदा बिहार बोल रहा मनीष कश्यप हूँ। हूँ, अब तो कह ही नहीं सकते हैं। अब कह रहे हैं कि भाइयों बहनों मेरा नाम मनीष कश्यप है। कितना दुर्भाग्य है। धीरे से कर रहे हैं मेरा नाम मनीष कश्यप है, ना तो चिल्लाते थे, चीखते थे और बताते नहीं थे। लोग आवाज़ से ही, शेर के दहाड़ से ही लोग समझ जाते थे कि आ गया शेर, देखो देखो शेर आया, शेर आया। अब कहाँ गया शेर पर, भीगी बिल्ली बन गए। तो वो शेर भीगी बिल्ली बन गया, वो किसी न किसी गुफे में जाकर छिप चुका है। छिप चुका है। अब उनकी बात मत करिए। नेता बन गए, नेता हैं। और बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं आप भी जानते हैं, बताना नहीं है। अब बीजेपी का लोग क्या कर रहे हैं सभी, हालांकि मुझे किसी पार्टी से ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ये जो खुद कहते थे कि बीजेपी के लोग ऐसा है, आरजेडी के लोग ऐसा है, आज खुद बीजेपी के दामन में जाकर छुप गए। अब यही बताएंगे ना, उनसे अच्छा कौन बता सकता है जी। जितेंद्र जी का विचार और इनका संघर्ष, इनका जीवन आपको कैसा लगा, इस वीडियो को देखिए और आपको लग रहा है कि नहीं इनके जीवन से बहुत से लोग कुछ सीख सकते हैं, कुछ उनको जानकारी मिल सकता है, ना होता है कि डूबी हुई ज़िंदगी फिर से ऊपर आ सकती है ना, तो अपना जीवन बदल सकते हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि लोगों का जीवन बदल सके। जय हिंद।